Students, today is day number 2 of the chapter of chemistry. First chapter, name of the chapter is chemical reactions and equations का day number 2. आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना ट्यूशन कॉपी खोलिए खोलिए, एक एक करके पूछेंगे, जवाब देने की कोशिश करना तो समझ में आ जाएगा कि कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं। सबसे पहला सवाल शिवम तुमसे है मेरा, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं केमिकल चेंज, किसको बोलते हैं फिजिकल चेंज? चलो पहला बोलते जाओ, सुन रहे हैं? सर वो चेंज ना जिसमें देयर इज अ परमानेंट चेंज। यस, वो चेंज जो एक परमानेंट चेंज है विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, कुछ कंस्टिट्यूएंट का बात था ना जी, वो वाला पॉइंट बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स आर टोटली डिफरेंट, या प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। जिस तरह से H2O बन गया सो बन गया, H2O में नहीं होता है गुण H2 वाला, H2O में नहीं होता है गुण O2 का, एकदम डिफरेंट ही होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कौन सा वाला परमानेंट है, कौन सा वाला टेम्पररी है? फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज बट केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। ओके, नेक्स्ट मेरे को बताओ, स्केलेटल इक्वेशन किसे कहते हैं? विष्णु प्रिया आप बताइए, स्केलेटल इक्वेशन किसे कहते हैं? कॉपी आप देख सकते हैं, कॉपी देख के बताइए स्केलेटल इक्वेशन किसे कहते हैं। देख लिए, बताइए। जो बैलेंस्ड वाला होता है वो स्केलेटल होता है कि अनबैलेंस्ड वाला? बोलो, बैलेंस्ड वाला को तो बैलेंस्ड बोलते हैं सर। हाँ तो ठीक है, अनबैलेंस्ड वाले को स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे को बताइए, एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? पानी में घोलकर जो सॉल्यूशन बना दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। पानी में घोलकर जो सॉल्यूशन बना दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो मेरा प्रश्न पीहू आपसे है कि पानी में ही घोलकर क्यों सॉल्यूशन बनाते हैं? पानी में ही क्यों? रीजन बताइए क्या है इसका? बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या? अपने में वो सभी चीजों को घुला लेता है ना, अपने में वो सभी चीजों को घुला लेता है, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर को यूनिवर्सल, एक मिनट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब आइए और वरिधा जन आप बताइए, मैग्नीशियम रिबन वाला जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में शुरू में आग क्यों नहीं लगता है? क्यों आग नहीं पकड़ रहा था? क्या रीजन था कि उसमें आग नहीं पकड़ रहा था? वरिधा जन आप बताइए, क्या रीजन था कि इसमें आग नहीं पकड़ रहा था? इसमें एक सुरक्षा कवच था। तो भैया दुकानदार को तो तुम पूरा पैसा दिए थे, तो फिर सुरक्षा कवच कहाँ लगा के दिया है? नहीं सर, वो लगा के नहीं दिया है, वातावरण के संपर्क में आके मैग्नीशियम अपना ही ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। मैग्नीशियम अपना ही ऑक्साइड से रिएक्ट कर देता है और MgO का परत अपने ऊपर बना देता है। सुरक्षा कवच अपने से आ जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Mg के ऊपर MgO। तो प्रकाश यादव इसको सुरक्षा कवच क्यों बोल रहे हैं? वाई इट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव लेयर? सर ऐसा है ना, मतलब ऐसा है। अरे बोलो जी, कैसा है? ऐसा है ना, अरे बोलोगे तब ना भाई। ऐसा है ना कि ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा मैग्नीशियम ढका गया, लेकिन भीतर का मैग्नीशियम तो सब सुरक्षित है ना सर। अब वो मैग्नीशियम बर्बाद नहीं ना होगा, अब उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं ना होगा। भीतर का मैग्नीशियम अब पूरा सुरक्षित है। जैसे मान लीजिए आपको ठंडा लग रहा है, आपको जिसे ढक दिया आपका हाथ को, तो आपका अंदर का हाथ तो सुरक्षित हो गया ना, ठीक है। बाहर का जो स्वेटर है उस पे बारिश का पानी या जो भी पड़ रहा है, पर अंदर का हाथ तो सुरक्षित हो गया ना। सो व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग। भले थोड़ा सा शुरू का मैग्नीशियम बर्बाद हुआ ऊपर का परत, पर अंदर का मैग्नीशियम को वो और फर्दर ऑक्साइड बनने से बचा दिया। कमिंग बैक टू वरिधा जैन, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या था? मैग्नीशियम का फीता लो, ले लिए, उसको रगड़ो। तो क्यों रगड़ना पड़ा था बताओ? क्योंकि लोग मिलकर आग लगा रहा था। गुप्ता आया था ना, लाइटर लेकर आग लगा रहा था, तो आगे नहीं लग रहा था। सोनिया के लिए लाया था ना, सोनिया के लिए लाइटर लेके घूम रहा था लड़का, तो उसमें जब आग लगा रहे थे तो आग क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर था। सो इट हैज टू बी रब्ड। वो अपना छोटू आया था ना, नहीं दादा आया था, ऐसे करके बीड़ी फेंक कर ऐसे करके, अब बोला भाई इसको रगड़, स्कूल में पैसा देते कुछ कराता रही है, स्कूल से मार के लाए हम सैंड पेपर, रगड़ रगड़े। अब ये प्रोटेक्टिव कोटिंग हट गया, दादा ने रगड़ के से प्रोटेक्टिव कोटिंग हटा दिया। अब इसमें आग लगाए तो आग लग गया। फाइनल आंसर गुप्ता मेरे को ये दो, इसमें क्या
क्या था और क्या हो गया, कौन सी 5 बातें होनी चाहिए? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। 5 में से कौन सी बात इसमें हुई? तो सर सिल्वरी कलर था और सफेद कलर का हो गया फर्स्ट थिंग, एंड सॉलिड था, पाउडर बन गया। तो 2 बातें हो गई, एक चेंज इन कलर हो गया और एक चेंज इन स्टेट हो गया। एनीवेज 5 में से कोई तो 2 बात हुआ ना जी, 5 में से कोई तो 2 बात हुआ ना। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये पढ़े थे हम लोग मैग्नीशियम वाला। एंड एज आई हैव सेड कि दिस चैप्टर इज थ्योरेटिकल। दिस चैप्टर इज थ्योरेटिकल मतलब इस चैप्टर में हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुमसे क्या पूछा जाएगा कि भैया एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि चेंज इन कलर हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, क्या चीज में चेंज आया जिसके कारण ये केमिकल चेंज कहलाएगा। तुमको हर बार एक्सपेरिमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो, अब गुप्ता गया था वो अपना केमिस्ट्री लैब में, वहां से सीसी बीकर चुरा कर लाया था, बोले लेकर आओ, फिर सूंघने लगा था, याद आ रहा है ना। बीकर लेकर आया, सबसे पहले पोटाशियम नाइट्रेट PbNO3 मारो चट से। PbNO3 होल 2 होता है, क्यों? वो क्रिस क्रॉस कंसेप्ट याद आ रहा है ना, अपनी कॉपी देखिए, क्रिस क्रॉस कंसेप्ट के कारण इट इज नॉट PbNO3, इट इज PbNO3 होल 2। क्रिस क्रॉस कंसेप्ट लगा, PbNO3 ले आए टेस्ट ट्यूब में। बोले भाई वो भी लेकर आओ, KI पोटेशियम आयोडाइड लेकर आ रहा है लड़का, सूंघ रहा है। अरे सूंघो मत यार, जल उल जाएगा, लाओ यहाँ डाले 4 बूंद डाले, जो रख क्यों ऐसे से हिला देखो येलो कलर आ गया, येलो कलर, पीला लाइट दूर से फोकस मार रहा है, नीचे येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो भैया यहाँ पे कौन सी ऐसी बात हो गई? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। कौन सी बात हो गई? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, यस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। और क्या हुआ? चेंज इन कलर, यस चेंज इन कलर भी हो गया। तो 5 में से 2 बातें हो गई जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये भी एक केमिकल चेंज है। आप लोग सब लोग अपनी ट्यूशन कॉपी देखिए, PbNO3 होल 2, ये होल 2 का क्या लफड़ा है? PbNO3 क्यों नहीं हुआ? वाई इट्स नॉट PbNO3 लेड नाइट्रेट PbNO3, वाई इट्स नॉट PbNO3, वाई इट्स PbNO3 होल 2। कॉपी देखिए, आपको समझ में आएगा। देखो सब लोग देख लिए, बताओ। क्रिस क्रॉस करते हैं तो वहां का 2+ इधर आ जाता है और उधर का उधर चला जाता है, ठीक है, ओके। प्लस KI ना छोटू आया है, ठीक है। छोटू ना यू टेल मी, ये जो रिएक्शन हो रहा है कैसे होता है? इसका प्लस उसके माइनस के साथ, बाकी लोग कॉपी देखो जी, इसका प्लस उसके माइनस के साथ, मतलब इसका PB जो प्लस है और उसका KI, कॉपी देखो, मेरा थोबड़ा देखने से नहीं मिलेगा, कॉपियां देखो। इसका जो PB है प्लस में और उसका जो I है, KI का जो I है माइनस में, इसका प्लस उसका माइनस और रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। सो यू आर गोइंग टू गेट PBI, मारो चट से, इट्स नॉट PBI, इट्स PB, क्रिस क्रॉस करेंगे तो I2 हो जाएगा। एंड इसका जो NO3 है माइनस वाला, वो उसका प्लस वाले K से होगा, तो KNO3 मारो चट, नहीं सॉरी इस बार नहीं मारेंगे, इस बार इट इज ओके, इस बार इट इज ओके। K के ऊपर भी 1+, NO3 के भी ऊपर 1+, क्रिस क्रॉस किए तो KNO3 हो गया, ठीक। केमिकल रिएक्शन हो गया। ऑब्जर्व क्या किए? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। कौन सा हुआ? प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, ठीक है, और कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो इन 2 बातों के कारण हो गया ये। इतना में कोई कष्ट कि नो कष्ट? नो कष्ट। नेक्स्ट विल बी रोमन नंबर, आई थिंक एक बार चेक करने दो, आई थिंक इट विल बी रोमन नंबर 9। 1 सेकंड बस, हम तुरंत देख कर बता रहे हैं। 1 मिनट, वेट चाइल्ड वेट। रोमन 9 ही होगा हमको जहां तक याद है। चलिए आइए, रोमन नंबर 9। हाँ, रिएक्शन ऑफ डिल, याद आ रहा है? डिल नहीं जी, डिल मतलब डाइल्यूट। लिखो रिएक्शन, लिखते जाओ। हमने कल ही क्लियर कर दिया है कि जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वही लिखना है आप लोगों को, और जो बच्चे डायरेक्ट डे 2 देख रहे हैं सिनेमा की तरह, उनको कुछ नहीं बुझाएगा। क्लास चल रहा है, फर्स्ट क्लास कीजिए अटेंड, तभी सेकंड क्लास समझ में आएगा। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डिल, DIL, डिल मतलब डाइल्यूट H2SO4 ओब्लिक डिल HCl, ओब्लिक डिल HCl, ओब्लिक डिल HCl, डिल मतलब डाइल्यूट, या तो H2SO4 या तो HCl with zinc granules,
देखिए फर्स्ट डे किसी भी चैप्टर को पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। सेकंड डे पढ़ाना आसान क्योंकि बच्चा एटलीस्ट कुछ जान रहा है। बच्चा को पता है कि वह कुछ नहीं है, रिएक्शन वैक्शन कराएगा और रिएक्शन के एंड में वही 5 को चॉइस दे देगा। आप पूछेगा कि चलो बच्चा लोग बताओ, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कौन सा हुआ। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। आपने ले लिया टेस्ट ट्यूब, फोटो बनाते जाओगे। ठीक, आपने ले लिया टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में पहले से ही जिंक ग्रेन्यूल्स डले हुए हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब कुछ ऐसा समझो, दवाई का जो छिलका नहीं होता, हम लोग गरीब आदमी छिलका ही बोलते हैं, तुम लोग फॉयल बोलते हो ना। छील के टैबलेट खा लेते हैं, जैसे ऐसे मचोड़ के डाल देते हैं ना, बस जिंक ग्रेन्यूल्स वैसा ही होता है। ठीक, पहले से ही ले रखे हो। इसमें तुमने कॉर्क लगा दिया, कॉर्क टाइट हो गया। अब बनाते जाओ, साथ साथ बनाओ, साथ साथ बनाओ, साथ साथ, फिर बाद में नहीं समझा पाएंगे। बनाओ, इतना बनाओ, टेस्ट ट्यूब बनाओ। टेस्ट ट्यूब में पहले से जिंक ग्रेन्यूल्स डालो और रबर कॉर्क लगा दो। लगा दिए। अब ये एक पाइप है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब ये नीचे तक नहीं डूबा हुआ, ठीक है। ये पाइप है, कुछ ऐसा यहाँ पे निकला है। क्या करेंगे सर इसका, बता रहे हैं ना जी, हड़बड़ा जाते हो एकदम। एक और पाइप है, पाइप नहीं बोलते, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। ये थिसल फनल है, दिख रहा है, थिसल फनल। एक बार फिर से, ये एक पाइप है, ठीक। ऐसे नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, यू जस्ट मेक इट लाइक दिस। दिख रहा है ना भाई सबको, क्या जी से उठा नहीं दिख रहा है, थिसल फनल है। ये फनल का जो निचला पार्ट है पूरा नीचे तक डूबा हुआ है। अब आप धीरे से, हल्के से, हौले से, प्यार से थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डालो और ये पूरा डूब गया। या सल्फ्यूरिक एसिड डालो, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐसे ढाल दिए तो भैया पूरा डूब गया। ये वाला पाइप हवा में देख लो और ये वाला पाइप डूबा हुआ है, ठीक। जैसे ही डाले तो ये जो हम बोले ना जिंक ग्रेन्यूल से, वो जो दवाई खा के छिलका, सॉरी छिलका बोलते हैं हम लोग गरीब आदमी, फॉयल बोलते हो ना तुम लोग, ऐसे टैबलेट खाए जो मोड़ के फेंक देते हो ना, बस जिंक ग्रेन्यूल्स वैसा ही होता है। तो तुमने जैसे ही एसिड डाला, मतलब तुमने जैसे ही एसिड डाला, पहले तो गुप्ता को भेजे एसिड लेकर आओ, तो वहां गया, कोना से लेकर आया। और लाते लाते सूंघ रहा, नाक लगा गया, अरे बेटा एसिड है जी, कपड़ा में एक बूंद गिर जाएगा ना तो आग लग जाएगा बाबू, आराम से। नहीं तो हम तुम्हारा बोले से नहीं हुआ, चर्च रोड में रहता है तो क्या मतलब है इसका। कोई भी एक एसिड लेकर आओ, या तो डाइल्यूट HCl या तो डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब समझते हैं ना, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। पुदीन हरा जब पीते हैं आप घर पे, तो पुदीन हरा बोतलवा खोल के गटक मार देते हैं कि पानी में घोल के उसका ऐसे से हिलाते, कटोरा में पानी लेके हिलाते हैं, पुदीन हरा डाल के उसको पतलापन करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट। पूरा खोल के गाढ़ा पी गए तो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। सो वी डोंट डू कॉन्सेंट्रेटेड, वी टेक डाइल्यूट। So what we have taken? Dilute. What we have taken, children? Dilute. Means water has been added to it, isn't it? Water has been added to it. It's not concentrated. It's not gara. It's patla. It's कम धार वाला, मतलब पतलापन है। Got it? पुदीन हरा खोल के बोतल पी जाते हो डायरेक्ट, कि पानी में घोल कर ऐसे हिला कर उसको पीते हैं। So you make it dilute. What do you make it? Dilute. Coming back. हाँ जी गुप्ता लेकर आए, चलो डालो, ढाला, गिर गया। अब यहाँ जिंक ग्रेन्यूल्स ना देखोगे ना पिघलने लगेगा, मतलब जैसे झाग उग होने लगेगा। कभी थम्सअप घर पे पियो, नमकवा डाल देते हैं थम्सअप में। नमक डाले हो थम्सअप में कभी? मसाला कोल्ड ड्रिंक के नाम पे नमक डाल के पीते हैं हम लोग, जो जैसे फुस जहाँ से, अरे फुस निकलता है जहाँ तहाँ। वही यहाँ पे हो रहा होगा कि आप देखेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स पिघलने लगा है, एकदम फुस होने लगे, जैसे थम्सअप में हम लोग नमक डालने पे होता है। अब भैया ये होने लगा। यहाँ एक पाइप है, हवा में रखें, जानबूझ के डुबा के नहीं रखें, हवा में रखें, ताकि ये वाला पाइप तो डूबा हुआ है भाई, ताकि सो दैट अगर कोई धुआं बनेगा, कोई गैस उस बनेगा, तो गैस को निकलने का जगह दे दिए, ऊपर है। डूबा हुआ से कैसे निकलेगा, डूबा हुआ से तो नहीं ना निकलेगा, इसलिए इसमें हम लोग जगह दे दिए हैं, बुझते पारचो। अब इससे अगर गैस उस होगा, हमको नहीं पता गैस उस है कि नहीं, नाक लगा के सूंघने वाला नहीं है भैया, जल उल जाएगा। तो ये को डूबा हुआ है तो कंफर्म है कि इससे तो गैस नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरी तरह से डिप किया हुआ है, वो एसिड के अंदर डिप किया हुआ है। ये थोड़ा सा ऊपर रखें अगर निकलना होगा तो।
हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक ठो वेसल ले लिए, टब ले लो, जो भी बोल लो। इसमें वो जो होता है ना साबुन पानी, अरे घर में नहीं साबुन पानी सरफ पानी करते हैं, साबुन पानी तुमने डाल दिया, पूरा साबुन पानी डाल दिया है। आई पाइप को ना यहाँ पे ला के ऐसे करके, मतलब ऐसे 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 पाइप यहाँ चला गया, ठीक है, पाइप यहाँ चला गया। अगर इससे कोई गैस ऊस निकला है, मतलब समझ रहे हैं ना, अब हमको तो नहीं पता क्या निकला है, अगर कोई गैस वैस निकला है तो पक्का उस गैस को तुमने रास्ता दे दिया और इस साबुन पानी में डुबा दिया। अब साबुन पानी में बचपन में खेले थे ऐसे पाइप लगा के, ऐसा किए ना बचपन में। अगर सही में कोई गैस निकला है तो बोलो जी प्रकाश यादव क्या होगा, होगा। अरे ऐसे मत बोलो, ठीक से बोलो, क्या होगा जी प्रकाश यादव, ठीक से बोलो भाई, क्या होगा, मतलब यू विल गेट बबल्स। व्हाट यू विल गेट गुप्ता जी, बबल्स, यू विल गेट सम बबल्स। अगर यहाँ कोई गैस निकल रहा है तो साबुन पानी में डाला है तो बबल्स निकलेगा। अब अपने छोटू को बोले, आओ छोटू, नहीं दादा को बुलाए, दादा को, सिगरेट ऐसे फेंक के ऐसे करके आया था ना, हम दादा को बोले आज सिगरेट लेकर बताना, मोमबत्ती लेकर आना। तो दादा बोला बे गुप्ता दे लाइटर, जलाया, मतलब लाइटर से मोमबत्ती जलाया, ऐसे करके जला लिया। अब मोमबत्ती लेकर आ गया, हमने दादा भालो करे, अच्छा शुभ नवो वर्षो, तुम लोग का न्यू ईयर था ना अभी, शुभ नवो वर्षो, कुछ खिलाया पिलाया नहीं बताओ, ठीक है, मोमबत्ती लेकर आओ। मोमबत्ती लेकर दादा अपना यहाँ पे आ गया। मोटा वाला मोमबत्ती है जी, 10 रुपये वाला मोमबत्ती है, लग रहा है मोमबत्ती से लग रहा है ना, लो इसका फ्लेम्स, ठीक, अब लग रहा है मोमबत्ती जैसा। ये मोमबत्ती लेकर आया, ऐसे 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 पकड़ के हाँ लिया, पट 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 पट। हाँ बड़ा मजा आ रहा है सर, करो और मजा आ रहा है। तो जैसे जैसे बुलबुला निकल रहा है वो हर बबल के पास मोमबत्ती से पकड़ के पट 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 हो रहा है सब जगह। मतलब हम लोगों ने ये देखा कि पक्का कोई गैस था, क्योंकि बबल्स दिखा, बबल्स दिखा तो कैसे बुलबुला कैसे निकल रहा है, कोई गैस बनता है व्हेन एसिड, कौन सा एसिड, डाइल्यूट H2SO4, यस, या फिर कौन सा एसिड, डाइल्यूट HCl, यस। जब कोई एसिड रिएक्ट किया जिंक से, ये हुआ जिंक, बोलो जिंक, Zn, HCl बोलो HCl, HCl, कोई गैस पक्का बना है क्योंकि बुलबुला दिख रहा है, या फिर तुमने H2SO4 लिया है, डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन सा एसिड लेते हो, तुम्हारा मोहल्ला में कौन सा अवेलेबल है। कल हम बताया था ना कैपिटल हिल जो अपना मेन रोड में है, उसके आसपास एक तो है साइंटिफिक दुकान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका नाम भाटिया स्पोर्ट्स ही है। सर आप पगलाई से बात करते हैं, स्पोर्ट्स दुकान में कहीं मिलेगा, अरे वही तो उसका इत्तेफाक है, उसका नाम है भाटिया स्पोर्ट्स, लेकिन शायद साइंटिफिक रखता है वो, नहीं जी भाटिया स्पोर्ट्स नहीं नाम है, कुछ और नाम है, तब पता नहीं क्या है, लेकिन वो साइंस का सारा सामान रखता है। या तो तुम HCl डाले या तो H2SO4 डाले। अब ये 2+ होता है, सबको मैंने बताया है, ये 2+ होता है, दिस इज 1+, दिस इज 1, लिखते जाओ चचा, जो बोर्ड पे लिखते हैं सब लिखने बोलते हैं, दिस इज 1+ एंड दिस इज 2-। नियम हमने कल भी सिखाया और 9th क्लास में भी सिखाया था कि कोई भी रिएक्शन कैसे होता है, इसका प्लस उसके माइनस से रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसका प्लस उसके माइनस से रिएक्ट करेंगे। सो यू विल गेट ZnCl, मारो चट्ट से, इट्स नॉट ZnCl, Zn का माथा पे तो 2+ है सर, Cl का माथा पे तो 1- है सर, तो क्रिस क्रॉस करा दीजिए सर, तो जब क्रिस क्रॉस किए तो 1 यहाँ 2, मतलब ZnCl2 बनेगा। या फिर अगर ये हो रहा है इसका प्लस उसका माइनस, ZnSO4, मारो चट्ट से, ऐसे नहीं होता है, इसका माथा पे तो 2+ है, इसका माथा पे तो 2- है, तो जब ये क्रिस क्रॉस होगा, साइड में सुन लो, जब ये क्रिस क्रॉस होगा तो Zn के नीचे 2 आएगा, SO4 के नीचे 2 आएगा, 2 कट जाएगा, मतलब गलती से तुम लोग ये सही लिख दिए थे, ZnSO4, यस, लेकिन इसमें ZnCl गलती से भी सही नहीं होता, क्रिस क्रॉस करना ही पड़ता फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में क्रिस क्रॉस किए तो हाँ सर हो गया, ठीक है, ओके, इसका प्लस उसके माइनस से हुआ, ठीक है। अब इसका प्लस इसके माइनस से होगा, इसका प्लस उसके माइनस से, तो इसका प्लस इसके माइनस से, तो इसका प्लस इसके माइनस से होगा, पर इसके पास तो कुछ नहीं है, तो H तो भैया अपना साइड हो गया,
फिर से इसका प्लस उसके माइनस से हुआ तो इसका प्लस इसके माइनस से होगा, पर यहाँ तो माइनस है नहीं, तो भैया H अपना साइड हो गया। पर हमने कल भी बार बार बोला था H कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। H किस फॉर्म में करता है? H2 के फॉर्म में, Cl Cl2 के फॉर्म में, और N N2 के फॉर्म में। मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम इज ओके, मैग्नीशियम इज Mg। एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ओके, एल्यूमिनियम इज Al, इट्स ओके फाइन। आर्गन, या आर्गन इज ओके Ar। Beryllium, yeah, beryllium is okay, Be. Oxygen, no, it's not okay, it's O2. Nitrogen, no, it's not N, it's N2. Hydrogen, no, it's not H, it's H2. कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो H2 हो जाएगा। वही बतवा यहाँ पे भी है, इसका प्लस इसके माइनस से होगा, पर इसका माइनस तो नहीं है ना, तो इसका प्लस अपना H अकेले चला गया बेचारा। पर H तो लिखा नहीं जाता है, तो H को कैसे करेंगे? 2 लगा के, ठीक। अब तुम लोगों को साफ सुथरा समझाने के लिए हम ये प्लस माइनस मिटा दे रहे हैं। अब आप अपनी कॉपी में तो नहीं मिटा सकते हैं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए मिटा देता हूं। अब साफ सुथरा दिख रहा है, Zn प्लस HCl गिव अस ZnCl2। अंदर का इतिहास भी समझ में आ गया, इसका प्लस उसके माइनस के साथ और इसका प्लस उसके माइनस के साथ। पर इसमें तो 2 था, कट गया, पर इसमें 2 और 1 था तो क्रिस क्रॉस हो गया, ठीक। अब देखते हैं बैलेंसिंग है कि नहीं। इधर LHS में कितना Z? 1। RHS में कितना Z? 1। LHS की तरफ कितना Cl? 1। कितना Cl2? नहीं हुआ ना, वहां 2 ठो क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है। सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू बैलेंस। व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स? वी हैव टू बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ ऐसे 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 मतलब ऐसे 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 मतलब ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, मतलब ऐसे कैसे ऐसे नीचे 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 थोड़ी करिएगा, तो नीचे करने से तो फॉर्मूले बदल जाएगा, HCl2 थोड़ी होता है। सो यू हैव टू बैलेंस बैगल में लगा के। बैगल में लगाने से फॉर्मूला नहीं बदलता है, ठीक है, बैगल में लगाने से फॉर्मूला नहीं बदलता है। लेकिन अगर आप नीचे लगा दिए तो पागला, नहीं तो ये तो HCl2 हो गया। ये कौन सी है भाई? ये तो कभी हम पढ़े ही नहीं है, नहीं मतलब कभी नहीं पढ़े हैं, मौसी भी नहीं पढ़ाई थी ऐसा हमको तो, ठीक है। सो ये तो पागल में 2 लगा दिए तो क्लोरीन कितना? 2। क्लोरीन कितना? 2। वाह, मजा आ गया। H कितना? 2। H2 बैलेंस्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। Zn कितना? 1। Zn कितना? 1। गजब। H कितना? 2। H कितना? 2। सल्फर कितना चिल्ड्रन? 1। व्हाट इज द सल्फर? 1। व्हाट इज ऑक्सीजन? 4। व्हाट इज ऑक्सीजन? 4। चलो बैलेंस्ड। अब देखो होता क्या है ना जी, पढ़ाने के चक्कर में बैलेंसिंग में टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमने कल ही क्लियर कर दिया कि अगर मैं आने वाले क्लासेस में बैलेंसिंग नहीं करूंगा तो आप समझ जाना कि अबे बैलेंस तो हो जाएगा, सर्वा का लय टूट जाता है। चलो लय वापस से आते हैं। Zn में क्या डाले? ऊपर से क्या डाले थे जी गुप्ता? लेकर आए थे ना तुम, बोलो। HCl या H2SO4? HCl या H2SO4। तो बोलो क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, बबल्स निकलेंगे। अब बबल्स में क्या करेंगे? मोमबत्ती लेके इधर पट 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 फूटने लगा सब जगह। कौन सा गैस बर्न करता है पॉप साउंड के साथ? ये जो पट 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 है, एग्जाम में पट साउंड मत लिखना, एग्जाम में पॉप लिखना, पॉप। समझे जी छोटू? छोटू क्या लिखोगे? पट साउंड नहीं, पॉप साउंड, POP, पॉप साउंड। सो हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। तो कंफर्म हो गया कि 5 में से कौन सी बात हुई है? पीहू बताइए। चेंज इन कलर ना, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। टेम्परेचर रुकिए रुकिए रुकिए, छूने दीजिए ऐसे करके। कौन चीज छुआ दे? गैसवा को छुआ दे? गैस छूने सकोगे? पागला नहीं तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो बोलो कौन सा हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। तुम कैसे समझे कि गैस निकल रहा है? क्योंकि बबल्स हो रहा था। हाइड्रोजन है, ये कैसे समझे? मोमबत्ती का लॉ में ले गए। मोमबत्ती का लॉ में वो गैस के अंदर का पक्का, बबल्स के अंदर कोई गैस था और वो पट 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 करके फूटने लगा। अच्छा ऐसे समझे? तो क्या हुआ इसमें? इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। कैसे समझे? बर्न्स विद पॉप साउंड। चलो जी छापो।
छापे। चलो लिखो स्टेप 1। स्टेप 1 लिखते जाओ लिखते जाओ। टेक सम Zn granules. Take some zinc granules. Take some zinc granules in a test tube. In a test tube. Take some zinc granules in a test tube. शुरू में लिए थे ना, लिखो ना रे, थोबड़ा का दिख रहे, उधर देखो, लिखो। Take some zinc granules in a test tube. Step 2. Add DIL dill. Add dill HCl oblique dill H2SO4. गुप्ता आया है। सोनिया के घर के आसपास मिलता है ना, मेन रोड में रहती है ना सोनिया। सोनिया के घर के आसपास मिलता है ना डिल HCl एंड डिल H2SO4। सोनिया, अरे वो सोनिया जो 2 राउंड लगाई थी, फिर गुप्ता पीछे से आया था, बोला हाँ हम भी लगाए हैं पर मेरा तो तीसरा राउंड खत्म हो रहा है। सोनिया, ओके। आगे लिखिए ऑब्जर्वेशन। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किए हो? लिखते जाओ, क्या किए हो? ऑब्जर्व। gas bubbles are formed, यही ऑब्जर्व किए ना, गैस बबल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि ऐड कर दिए डिल HCl H2SO4, तो उसके बाद क्या हुआ? गैस बबल्स आर फॉर्म्ड अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। रोमन 9 तक हो गया ना? ओके ओके, और क्या ऑब्जर्व किए हो? पहला ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। दूसरा, गैस बीइंग कलेक्टेड, जो गैस को तुम कलेक्ट किए, बर्न्स विथ पॉप साउंड, burns with pop sound, पॉप साउंड से बर्न किया तो इससे कंफर्म हो गया कि भैया हाइड्रोजन गैस है। नाउ स्टूडेंट्स यू टेल मी, बात हाइड्रोजन बना है इसकी खुशी है कि गैस निकला है इसकी खुशी है? गैस निकला है इसकी खुशी है, ठीक है। तो कंक्लूजन, ड्यू टू evolution of gas, it is a chemical reaction, it is a chemical reaction, it is a chemical reaction। अच्छा, एक चीज और है, the test tube also becomes warm, ऐसा लिखा हुआ है NCERT की किताब में, ठीक है। पहला ये और दूसरा ये, the test tube also becomes warm, द टेस्ट ट्यूब ऑल्सो बिकम्स वार्म, टेस्ट ट्यूब गर्म भी हो गया, हल्का गर्म हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया, चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया। लिखवा रहे, लिखिए। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। हमने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि ये पूरा चैप्टर कैसे पढ़ना है, एक्टिविटी करवा करवा के पढ़ना है। तो एक्टिविटी करवाते जाएंगे और हर एक्टिविटी के एंड में आई विल आस्क यू कि कौन सा बात हुआ, तो तुम खुद बोलोगे कि या देखोगे कि उन 5 में से कोई एक बात जरूर हुआ होगा। लाइक इसमें गैस फॉर्मेशन हो रहा है, बात हाइड्रोजन फॉर्म हुआ उसका है, कि बात कोई भी गैस हुआ ना सर, बात उसका है। गेटिंग स्टूडेंट्स? कॉपरेट। दिस वाज रोमन नंबर 9 ना। अगर मेरा रोमन नंबर गड़बड़ा जाए ना तो तुम लोग चिल्लाने मत लग जाना, तुम लोग अपना सुधार के लिखना, ठीक है। रोमन 9 हो गया, अब आते हैं रोमन 10। थोड़ा कैपिटल लेटर में लिखना, ठीक है। रोमन 10, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैपिटल लेटर्स में लिखो, सब लोग लिखो, कैपिटल लेटर्स में लिखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स लिसन, ये एक दिन का क्लास खत्म होते होते तक समझ में आ गया कि हम लोग को फिजिकल ज्यादा पढ़ना है कि केमिकल ज्यादा पढ़ना है। पढ़ना केमिकल है, ठीक है। 2-3 एक्टिविटीज भी कर लिए हम लोग, और हर एक्टिविटी के एंड में हम लोग क्या देखे हैं स्टूडेंट्स बताओ?
सर वही 5 में से कोई एक बात हो रहा है। हाँ ठीक है, 5 में से कोई एक बात हो रहा है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। 5 में से कोई एक बात हो रहा है। मतलब कंफर्म है कि इस चैप्टर में फिजिकल पढ़ना है हम लोगों को कि केमिकल पढ़ना है। केमिकल तो कितना तरह का केमिकल रिएक्शन होता है अब वो पढ़ेंगे। रोमन 10 में ABCDE लिखना, ठीक है, ABCDE। और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखोगे हेडिंग्स में, कैपिटल अल्फाबेट में, क्योंकि ना इसके अंदर भी बहुत सारे हेडिंग्स है तो बच्चा ना कंफ्यूज होने लग जाता है कि चैप्टर बढ़ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहे हैं। तो अभी हम लोग कैपिटल हेडिंग्स में हैं और उसके अंदर फिर सब हेडिंग्स होगा। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बड़ा बड़ा लिखना, ठीक है। योगेश लिख रहे हो? योगेश लिख रहे हो? चलो लिखो, पिक्चर उक्चर नहीं भेज रहे हो आजकल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, फटाफट लिखो फिर समझा रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रोमन नंबर ध्यान रखना ये कौन से रोमन नंबर में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं आगे ये तो अभी मैं मिटा दूंगा, आगे जितना बार भी पढ़ाऊंगा तो तुम लोग खुद बोलोगे कि अच्छा रोमन 10 का ए ही पढ़ा रहे हैं अभी तक तो, या रोमन 10 का बी पढ़ा रहे हैं, या रोमन 10 का सी पढ़ा रहे हैं, या रोमन 10 का डी, या रोमन 10 का ई पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दो तो डिस्प्लेसमेंट होगा चिल्ड्रन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसी को रेडॉक्स भी कहते हैं। स्कूल में बड़ा हंगामा हो गया था ना इसको पढ़ के, हंगामा मतलब पूरा हुलचुल मच गया था ना, क्या है रेडॉक्स, क्या है रेडॉक्स, क्या समझ नहीं आ रहा है। रेडॉक्स 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 रेडॉक्स, कल ही हल्ला चल रहा था, समझा देंगे क्या होता है। चलिए कॉपी कीजिए, कॉपीड, पक्का, मिटाएं सब लोग, ढंग से बोलो, प्रेम से बोलो, सब लोग बोलो, मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो, मैं नहीं सुनिया। हो गया जी, चलो मिटा रहे। रोमन 10 में याद रखना, ठीक है ना। तो अब जो भी पढ़ाएंगे 10 का ए, 10 का बी, 10 का सी, 10 का डी और 10 का ई होगा। तो अब दे दो हेडिंग 10 का ए, रोमन नंबर 10 का ए। 10A में पढ़ना है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ लिसन एवरीबॉडी, प्लीज लिखना नहीं, अब जो मैं ब्लू रंग से लिख रहा हूं वो लिखना नहीं, ठीक है। नाम है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बाइन करोगे, कॉम्बाइन की रे दादा की करबो, कॉम्बाइन करबो तो दादा কি করব, কম্বাইন করব, কম্বাইন। নাম আছে কি, নামটা কি, নাম বলো, নামটা কি, কম্বিনেশন। তো কি করব, কম্বাइन করব, इसलिए नाम है कॉम्बिनेशन। देखो जी बातें याद रहनी चाहिए, मैं तेरे साथ रहूं ना रहूं मेरी बातें याद रहनी चाहिए। सो व्हाट इज दी कॉम्बो, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine. Prakash Yadav, what is combination reaction? The reaction in which 2 or more substances combine. 2 or more substances combine. अभी लिखना नहीं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करेगा, लिखना नहीं। मतलब ए है और बी है, कुछ दे दिया ए बी, लिखना नहीं। एक बात बताओ, ये क्या है? बोलो कार्बन है, वो तो हम भी जान रहे हैं कार्बन है, कार्बन का एटम है, मॉलिक्यूल है, क्या है? कार्बन का एटम है। अब क्या है? कार्बन का 5 एटम, ओके। अब क्या है? कार्बन का 2 एटम, ओके फाइन। मतलब एक एलिमेंट का एटम है, ठीक। व्हाट इज दिस? बोलो ऑक्सीजन का एक एटम है,
पर O के साथ पंगा ये है कि O कभी O के फॉर्मेट में रहता नहीं है। O किस फॉर्मेट में पाया जाता है? O हमेशा O2 फॉर्मेट में। तो O का ये मॉलिक्यूल हो गया। ये मेरी बदकिस्मती है कि हम O लिखकर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमको O2 लिखकर पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब ये एक एटम है और ये एक मॉलिक्यूल है। कंबाइन करेगा, जो बनेगा बनेगा, देखा जाएगा। नेक्स्ट टेल मी व्हाट इज दिस? सोडियम का क्या है? एटम। ये क्या है? क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन में भी तो वही प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, चलो ना सोडियम क्लोरीन नहीं लेते, कोई दूसरा लेते हैं। एक एटम एक एटम का मॉलिक्यूल जुड़ा। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूं, ये क्या है खुद में बोलो? वाटर है, ठीक है, हमको भी पता है। वाटर का क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक। ये क्या है बताओ? कैल्शियम का एटम है। एक एटम और एक कंपाउंड, एक एटम और एक कंपाउंड आपस में जुड़ गया। यहां पे कोई कंपाउंड था कि नहीं? एटम एटम था, पर उस एटम का एलिमेंट का मॉलिक्यूल था। एलिमेंट का एटम, एलिमेंट का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा, पर ये खुद में एक कंपाउंड, ये खुद में एक कंपाउंड, ये एलिमेंट का एटम है। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं H2O प्लस CO2। ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड हो गया दोनों, यही बोलना चाह रहे थे। कंपाउंड कंपाउंड दोनों। कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है। एलिमेंट एलिमेंट है। हालांकि हम O लिखकर बता नहीं पा रहे हैं, पर 1 मिनट के लिए हम O लिखकर ही समझा रहे हैं आपको। कोई एग्जाम्पल मिलता ना? कोई एग्जाम्पल वैसा मिल नहीं रहा है। चलो ठीक है, हम एक बार O ही लिखकर समझा रहे हैं। बोलना क्या चाह रहे हैं? कंपाउंड कंपाउंड। क्या बोलना चाह रहे हैं? कंपाउंड कंपाउंड जुड़ गया। कंपाउंड कंपाउंड जुड़ गया। या फिर ये कंपाउंड है खुद में, ये खुद में क्या है? पानी खुद में क्या है बताओ? पानी खुद में क्या है? कंपाउंड और एटम जुड़ गया। कंपाउंड और एटम जुड़ गया, या एटम एटम जुड़ गया। एटम एटम जुड़ गया, यही हम बताना चाह रहे थे। दो एलिमेंट्स का एटम एटम जुड़ गया, या फिर कंपाउंड कंपाउंड जुड़ गया, या एक कंपाउंड और एक ये एटम जुड़ गया। कितना तरह से कॉम्बाइन करेगा? बोलो कॉम्बाइन। देखना पड़ेगा कि कैसी चीजों को आप कंबाइन कर रहे हैं, कैसी चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। हम एक थोड़ा अटपटा से एग्जांपल दे रहे हैं, पर मेरी बात को बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, हंसना नहीं। हम आपको दिए आलू, तुम उसको बॉईल किए, हो गया बॉइल्ड आलू। बॉइल्ड आलू हो गया। बॉइल्ड आलू में नमक वमक मिर्ची विर्ची पाउडर वाउडर डाल दिए, बढ़िया से सान मान लिए। अब उसको ऐसे ऐसे करके थोप लिए और तवा में ऐसे ऐसे करके टिकिया बना दिए, ठीक। ये एक लंबा प्रोसेस है, टिकिया बन के तैयार। 8-10 टिकिया बना के तुम रख लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम तुमको दिए छोले, काबली चना को पानी में डुबाए, रात भर फूला, सुबह उसको प्रेशर कुकर में कुक किए, छोला तैयार हो गया। खुशबू से लग रहा है बहुत अच्छा छोला बना है। हाँ, छोला तैयार। अब तुम्हारे पास ये आलू का टिकिया था जो कि एक लंबा प्रोसेस से गुजरा है, और ये छोला था जो कि एक लंबा प्रोसेस से गुजरा है। ये दोनों मिलेगा तो बनेगा टिकिया चाट। बकवास नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मजाक करते तो हम खुद हम हंसते रहते हैं। हम यहाँ पे सीरियस बात कर रहे हैं कि ये जो आलू टिकिया था ये एक लंबा प्रोसेस से गुजर के बना है आलू टिकिया, और ये जो छोला है ये लंबा प्रोसेस से गुजर के बना है। दोनों मिलके टिकिया चाट बन गया, दोनों मिलकर टिकिया चाट बन गया। तो ये जो टिकिया चाट है यही है लास्ट वाला जो हम बताना चाह रहे हैं। पानी खुद में एक कंपाउंड है जो कि एक लंबा प्रोसेस से गुजर के बना, H2 + O2 मिलके पानी बना, खुद में एक कंपाउंड, मतलब ये टिकिया है, आलू टिकिया। और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लंबा प्रोसेस है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बना है। दो कंपाउंड्स मिल गए तो टिकिया चाट हो गया। हम यही समझाना चाह रहे थे। दो कंपाउंड मिल के अपने आप में कॉम्बाइन कर गया, कॉम्बिनेशन, ठीक है। याद रहेगा, हंसने की बात नहीं, एकदम बातें याद रहनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। सोचने दो जी, अब हमको एग्जांपल थोड़ी याद है। तुम लोग तो कोई एग्जांपल?
ठीक है, मटर छीला तुमने, अब तो मटर का सीजन चला गया, पर फिर मटर छीला तुमने, छिला हुआ मटर को कढ़ाई में डाला, पानी से धो लिया ऑफकोर्स, नमक प्याज कटा हुआ डाल के फ्राई कर दिया। अब वो जो मटर मिला फ्राइड मटर, उसको तुम खा सकते हो, पर ये खुद में एक तरह से एक कंपाउंड है जो कि मटर नमक प्याज भूनने पर बना, छोटे लेवल का चीज़ है। मटर एक छोटा लेवल की चीज़ था, वो यूनिक था, उसको फिर और नीचे तो तोड़ नहीं सकते हो। प्याज यूनिक है, उसको और नीचे नहीं तोड़ सकते हो। नमक यूनिक है, और थोड़ा मोड़ा मिर्ची पाउडर वगैरह। कहना ये चाह रहे हैं कि जो फ्राइड मटर था वो ये था, छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक कंपाउंड दे दिए, छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक कंपाउंड दे दिए। अगर ये एग्जांपल से सहमत नहीं है तो कोई दूसरा एग्जांपल आप लोग देने का ट्राई करो, जिसमें बोलना ये चाह रहे हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट्स जुड़कर एक कंपाउंड दिए। कोई छोटे छोटे बोलो ना। पानी और चीनी घुल के शरबत बना, बेस्ट एग्जांपल, पानी और चीनी घुलकर शरबत बना। लास्ट वाला एग्जांपल एकदम क्लियर है ना, टिकिया अपने आप में एक कंपाउंड था। आलू को मैश किए, बॉईल किए, मैश किए, नमक चीनी डाले, भुने, तवा में से सेके तब जाके टिकिया बना। और छोला भी बनने में अपना प्रोसेस है, दोनों मिल गया तो टिकिया चाट हो गया। सो व्हाट आई वांट टू से, कंपाउंड इज कंपाउंड। एंड टिकिया ही ले लो ना जी, टिकिया खुद में क्या है, आलू को बॉईल किए, नमक डाले, ये डाले, वो डाले, तब जाके टिकिया बना। सो एटम ये। अब हम क्या करते हैं, यस, वेरी नाइस एग्जांपल। ले लो छोला, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस से बना है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल अच्छा था, हम संतुष्ट है। ये थर्ड एग्जांपल से हम संतुष्ट है। वो फ्राइड मटर वाला से हम खुद संतुष्ट नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल टिकिया चाट वाज ओके। टिकिया खुद में एक कंपाउंड है, काफी लंबा समय लगा के बना, और छोला भी खुद में कंपाउंड है, दोनों मिक्स हुआ तो टिकिया चाट बना। लास्ट एग्जांपल कंपाउंड। सेकंड एग्जांपल बहुत अच्छा हम नहीं दे पाए, थर्ड एग्जांपल सुनो। छोला बना जो कि डायरेक्ट बना, कि बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले चना लिए, चना भिगोए, रात भर भिगोए, सुबह कढ़ाई में डाले, कुकर में डाले, नमक चीनी सीटी मारे, तब जाके छोला तैयार हुआ। छोला को कटोरी में दे दिए, तुम ड्राइंग रूम में बैठे हो, ऐसे छोला खाने जा रहे हो। छोला खाते समय तुम्हें कोई चीज़ की कमी लगी, तुमने बोला मम्मी इसमें थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दो, थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दो। प्याज अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, उसका फिर फर्दर और डिकम्पोजिशन नहीं है। प्याज डाल दिया तुमने, प्याज डाल दिया छोला में, तो छोला चाट बन गया। खाते हैं ना हम लोग ट्रेड सेंटर के बाहर, कोचिंग के बाहर 10 रुपये देते थे तो घुगनी बोलते हैं ना उसको, घुगनी देता था। आई एम नॉट जोकिंग, व्हाट आई वांट टू से, छोला खुद में एक कंपाउंड था और प्याज तो एक एटम था। प्याज तो एक इनिशियल चीज था, एटम था, तो एटम कंपाउंड, वही हम बोलना चाह रहे थे, एटम कंपाउंड। और वो जो घटिया वाला एग्जांपल दिया ना मटर वाला, वो एटम का था। ठीक, प्लीज मेरी आंखों में आग डालकर देखो और बताओ, चीजें जब कॉम्बाइन करती है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर कॉम्बिनेशन कितने तरह का हो सकता है? टिकिया चाट, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, बोलो कंपाउंड। यस। नेक्स्ट एग्जांपल, छोला प्याज। यस, एग्जाम में छोला प्याज नहीं लिखना है, छोला बोले तो कंपाउंड और प्याज बोले तो एटम, कंपाउंड एलिमेंट या कंपाउंड एटम। थर्ड बोलो, थर्ड मतलब द वेरी फर्स्ट, द वेरी बिगिनिंग। बोलो वो जो घटिया एग्जांपल दिए थे, फ्राइड मटर लिए, फ्राई किए, प्याज व्याज डाल के फ्राई करके उसको नाश्ता में बस ऐसे ही चम्मच के साथ खा रहे हैं। सो दैट इज एलिमेंट। ठीक है, आई होप याद रहेगा। आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप लोग आंसर नहीं दीजिएगा। विष्णु प्रिया मेरे को आंसर दीजिए, कितना तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है? विष्णु प्रिया आप आंसर दीजिए, कितना तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है? सर दो छोटे छोटे वाले आपस में, एलिमेंट। गुड। सेकंड बोलिए विष्णु प्रिया, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, मतलब प्याज और छोला। ओके गुड। थर्ड बोलिए विष्णु प्रिया, कंपाउंड मतलब छोला खुद में कंपाउंड है और टिकिया खुद में कंपाउंड है, तो टिकिया चाट जो बना। गुड। नेक्स्ट हम फिर से पूछेंगे, जब तक नहीं बताओगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। दादा तुम बोलो कितना तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है? कितना तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है? दादा बोलो, चलो जल्दी से बोलो दादा। 3 तरह का। ठीक है, फर्स्ट बोलो एलिमेंट। कोई एग्जाम्पल दो इसका। पानी नहीं, पानी कहां से मारे चट से, पानी तो खुद में कंपाउंड है। बोलो प्याज और ब्रेड में रख के खा रहे हैं, प्याज ब्रेड, दो छोटे छोटे लेवल की चीजें, इनिशियल लेवल की चीजें। ठीक है दादा। नेक्स्ट, सेकंड, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, इसका एग्जांपल दो। रात का बचा हुआ सब्जी और उसमें हल्दीराम का भुजिया डाल के खा रहे हैं,
सो देयर सब्जी इज खुद में कंपाउंड है, भुजिया बस भुजिया, उसका और कोई फर्दर लेवल नहीं हो सकता है। ठीक, थर्ड बोलो कंपाउंड। कंपाउंड सब लोगों को क्लियर हो गया ना? भले मेरे एग्जांपल्स घटिया होंगे, पर मैं बस एक पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि कितना तरह से कॉम्बाइन हो सकता है। लिखो ए नंबर, कॉम्बिनेशन लिखते जाओ बिटवीन टू एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए 2 लाइन छोड़ दो, बाद में लिखाएंगे, 2 लाइन छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, बिटवीन टू कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए 2 लाइन छोड़ दो। एंड द नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन of an element and a compound, of an element and a compound, of an element and a compound, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। कॉपी इट फास्ट। कॉपीड, चलो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। Mg खुद में एक एलिमेंट है, प्लस O2 भी खुद में एलिमेंट है, लेकिन आई एम सॉरी हम O लिख नहीं सकते, इसलिए O2 लिखना पड़ रहा है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर हाइड्रोजन को H लिख नहीं सकते हैं, इसलिए H2 लिखना पड़ रहा है और O2 लिखना पड़ रहा है। बट मेन थिंग इज बिटवीन टू एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्या मैंने बोला, बिटवीन टू कंपाउंड्स, पानी और CO2 है दोनों कंपाउंड। नेक्स्ट ले लो पानी और कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, CaO। SO2 ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि कुछ प्रॉपर बनना भी तो चाहिए। चलो नेक्स्ट इज एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, खुद में कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन जुड़ गया, पर ऑक्सीजन O नहीं हो सकता है तो हमको O2 लेना पड़ेगा। एंड इन द सेम वे सल्फर डाइऑक्साइड खुद में एक कंपाउंड है और उसके साथ हम एक एलिमेंट ले लिए, मान लो ऑक्सीजन ले लिए। ठीक है, चलो कॉपी करो फटाफट। So this is going to give you MgO। बैलेंस करने का मेरे पास फुर्सत नहीं है, फिर लय टूट जाता है। दिस इज गोइंग टू गिव यू H2O, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, लय टूट जाता है। नेक्स्ट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, H2CO3। एंड दिस इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई हम सोच कर लिख रहे थे कि कोई प्रॉपर प्रोडक्ट मिले, वैसा एग्जाम्पल दे पाए हम। एंड दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, मोनो है ना, तो ये डाई बन जाएगा। मोनो है तो ये डाई बन जाएगा, और ये डाई है तो ट्राई बन जाएगा, डाई है तो ट्राई बन जाएगा। बैलेंसिंग हम नहीं कर रहे हैं, बैलेंसिंग हम नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें यहां लिखो 1 नंबर। अब आ जाओ 2 नंबर। द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच 2 or more elements oblique compounds, 2 or more elements oblique compounds unite together, unite together, 2 or more elements oblique compound unite together, unite together to form a new compound, to form a single new compound, to form a single new compound। ठीक, 1 2 तीसरा मिटाएंगे तभी लिख पाएंगे। 1 2 अब तीसरा ऊपर लिख रहे हैं। लाइट चला गया, बड़ा कष्ट है। तीसरा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, पहले इतना कर लो।
फिर तीसरा मैं ऊपर लिख देता हूं। नेचुरल एयर, isn't it? चलो तीसरा ऊपर लिख देता हूं। आ गया तीसरा। तीसरा है दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हैज अ जनरल फॉर्म, A plus B gives AB. A plus B gives AB. This type of reaction has a general form. A plus B gives AB. ठीक। इतना कोई कंफ्यूजन? कुछ खास हमने पढ़ाया नहीं, हमने सिंपल सा बात बोला कि दो चीजें आपस में कॉम्बाइन हो रही है। क्या हो रही है प्रकाश यादव? कॉम्बाइन हो रही है, कॉम्बाइन। पर कॉम्बाइन कितने तरह की चीज हो सकती है? बोलो। एक तो है आपका टिकिया और छोला, टिकिया चाट मतलब कंपाउंड। नेक्स्ट प्याज और छोला, प्याज बोले तो एलिमेंट और छोला बोले तो कंपाउंड। और नेक्स्ट वो आपका नॉर्मल मटर प्याज व्याज डाल के भूंज भांज के जो बना दिया आप, दैट इज एलिमेंट। वो तीन हो गया। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? इस तरह के रिएक्शंस में टू और मोर एलिमेंट्स ओब्लिक कंपाउंड्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स ओब्लिक कंपाउंड यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। नेक्स्ट क्या बोला? दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैव अ जनरल फॉर्म। ठीक। नाउ एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो आपको बार बार बोल कर ही याद करना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये है कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन हो रहा है। बहुत ध्यान से मेरी आंखों में आंख डाल के देखना। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बाइन हो रहा है। तो बताओ डीकॉम्पोजिशन में क्या होगा? बोलो। उसमें डीकॉम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीकॉम्पोज। ध्यान से सुनना, कुछ काम की बात बोल रहे हैं। जब कोई चीज डीकॉम्पोज हो जाएगा तो वो टूट रहा है। जब कोई चीज डीकॉम्पोज हो जाएगा तो वो टूट रहा है। तो भैया तोड़ने के लिए तुम उसमें लात मारे, घुसा मारे, थप्पड़ मारे, तमाचा मारे, कुछ तो किए तब टूटा। कुछ भी आप मान लीजिए लकड़ी रखा हुआ है, उसको कुल्हाड़ी से मारते हैं तब ना टूटता है। घर पे नॉर्मल स्टील का डब्बा है, उसको चपटा करना है तो पटक दिए तो चपटा हो गया। पानी का बोतल जिसमें पानी पी रहे हैं उसको ऐसे चीप दिए तो दब गया। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोज मतलब टूट जाना, कॉम्बाइन मतलब जुड़ जाना, और डीकॉम्पोज मतलब टूट जाना। बहुत ध्यान से सुना, कुछ काम की बात बोल रहे हैं। कॉम्बाइन मतलब जुड़ जाना और डीकॉम्पोज मतलब टूट जाना। अगर कोई चीज को तोड़ना चाह रहे हो तो तुम लात मारे, घुसा मारे, थप्पड़ मारे, तमाचा मारे, कुछ भी किए तब टूटा। मतलब स्टूडेंट्स, तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। मारे लात घुसा तमाचा तो एनर्जी देना पड़ता है। मतलब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें टूटती हैं चीजें, वो चीजों को एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी दिए तो वो लिया, एनर्जी दिए, लात मारे, घुसा मारे, ये मारे, वो मारे, दे डंटा मारे, तो तुम एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी दे रहे हो तो वो ले रहा है। मतलब वो ले रहा है, मतलब द रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका विपरीत ये होगा एक्सोथर्मिक। वाह सर, पढ़ाने का तरीका है आपका, बकैती कर करके आप पढ़ाइए देते हैं। ठीक है, चलो शिवम अब बकैती समझाओ फिर से, तुम हमको समझाओ पूरा बकैती। क्या था पूरे बकैती में? देखिए सर ऐसा है ना। हाँ ठीक है, बोलो ना, सुन रहे हैं। देखिए सर ऐसा है ना, जब हम लोग कोई चीज़ को तोड़ना चाहते हैं ना, यस ठीक है, हम लोग कोई चीज़ को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ने के लिए ना सर, हाँ ठीक है, तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है। तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है स्टूडेंट्स। तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, मतलब वो चीज़ एनर्जी ले रहा है। वो चीज़ एनर्जी ले रहा है। तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, मतलब वो चीज़ एनर्जी ले रहा है। वो चीज़ एनर्जी ले रहा है। तो जो
इसके बाद हमको पढ़ाना है डिकम्पोज वाला। डिकम्पोज में तुम एनर्जी दोगे तब वो टूटेगा, टूटेगा मतलब एनर्जी लेगा, लेगा मतलब एंडोथर्मिक होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। तो बताओ ये कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। यही बात बोलना चाह रहे थे। अब हम तुमसे रोड पे मिले, हेलो स्टूडेंट्स, गुप्ता से मिले। हेलो गुप्ता, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाल चाल है बताओ, और मेरे को बताओ दोनों में से कौन सा एक्सो कौन सा एंडो, कौन सा एक्सो कौन सा एंडो? तो गुप्ता ना कभी भी दो चीजें याद नहीं रखता, गुप्ता एक ही चीज को याद रखता है, बड़ा कंठस्थ याद रखता है उसको। गुप्ता को बहुत अच्छे से याद है, जिसमें लात मारे, घुसा मारे, ये मारे, वो डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज हो गया मतलब टूट गया, मतलब टूट गया मतलब एनर्जी दिए, मतलब एनर्जी दिए तब टूटा, मतलब एनर्जी देकर तोड़े, मतलब वो एनर्जी लिया, वो एनर्जी लिया मतलब एंडो, एंडोथर्मिक होते हैं कौन? ये नहीं, decomposition reactions are endothermic. So what about this one? Come on, tell me, what about this one? What about this one? This is exothermic. So simple. 10 लोगों के मोबाइल चार्जर के बीच में तुम अपना चार्जर को ढूंढ लेते हो, क्योंकि तुमको उसके बारे में बहुत अच्छे से याद है। हाँ ये वही था जिसका पिन टूटा हुआ था, हाँ यही था, इसमें हम गिट्ठा बांधे थे, हाँ इसमें रबड़ बैंड बांधे थे। तो तुम अपना वाला याद रखे ना, जो अपना नहीं है वो पराया है। क्या अपना क्या पराया, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाए हो, सब तो घर पे ही लॉक है अभी। चलिए, तो पीहू मेरे को बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है? सर नहीं पता। नहीं तो नहीं पता बोलने से नहीं होगा, मौसी से पूछ के बताइए कौन सा वाला है। सर सेकंड वाला पूछिए ना, जवाब देंगे। ठीक है चलिए, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे होते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस लेते हैं एनर्जी, वो लेते हैं कि हम देते हैं? हम देते हैं तो वो लेते हैं, वो लेते हैं तो एंडो, तो ये वाला एक्सो। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब रोमन 10b, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ओके, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब तो तुम समझ ही गए हो डीकॉम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें एनर्जी हम लोग देते हैं और चीज को टूटता तोड़ा जाता है। लिखो इसका फर्स्ट पॉइंट, the conversion of a single compound, the conversion of a single compound into two or more simpler compound, into two or more simpler compound, the conversion of a compound into two or more simpler compound। ये सब इंग्लिश झाड़ने का है, सरल भाषा में बोला जाए तो एक चीज को तोड़ा गया, एक चीज को तोड़ा गया, two or more simpler compound, the conversion of a single compound into two or more simpler compound is called decomposition reaction, is called decomposition reaction. Second point, this was the first point. These types of reactions have a, these types of reactions have a general form। जनरल फॉर्म क्या है? दो चीजें जुट रही है कि एक चीज टूट रहा है, एक चीज टूट रहा है, a प्लस बी मिल जाएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएगा ना। वहां पे क्या था? जुट रहा था, और यहाँ पे क्या है? टूट रहा है। नंबर 3, एनर्जी लेगा कि देगा? पिछला वाला में क्या लिखवाए थे? बोलो, पिछला वाला हमको याद नहीं है, ई वाला ठीक याद है। ये वाला एनर्जी लेता है, एनर्जी लेता है। These types of reactions are endothermic. These types of reaction are endothermic। अंडरलाइन कर लो एंडोथर्मिक को। क्यों एंडोथर्मिक है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। कैसे? लात मारे, घुसा मारे, तमाचा मारे, कुछ भी किए, उसको तोड़े हो, डिकम्पोज किए हो। क्या किए हो? डिकम्पोज। तो डिकम्पोज मतलब तोड़ना। तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे। एनर्जी कितने प्रकार से दोगे? द एनर्जी
कैन बी गिवन इन 3 फॉर्म्स। अब इसमें छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी। तुम आग लगा दिए, जल कर टूट गया। जैसे लकड़ी नहीं टूट रहा है, आग लगा दो, राख बन गया, टूट गया लकड़ी, ठीक। या फिर बिजली का झटका देकर तोड़े। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हो ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब ना टूटता है वो, तो बिजली देकर तोड़े। और एनर्जी कैसे दी है? धूप में रख दिए। फोटोसिंथेसिस जो इतना बड़ा केमिकल रिएक्शन होता है, प्रकृति का सबसे बड़ा अजूबा तो फोटोसिंथेसिस है। कौन उसको एनर्जी देता है जी? अपना गुप्ता जाता है वहां बोतल लेकर एसिड वाला, कि भगवान जी सोलर एनर्जी से टूटता है वो। तो एनर्जी कैन बी गिवन इन 3 फॉर्म्स। पहला, बाय द एक्शन ऑफ हीट, हीट देकर तोड़े, हीट देकर तोड़े। बाय द एक्शन ऑफ लाइट, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखवा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा, बाय द एक्शन ऑफ, देख रहे हैं जो किताब में एनसीईआरटी में वही लिखाएंगे ना, सनलाइट और लाइट, सनलाइट और लाइट। एनर्जी 3 तरह से दे दी है, या तो हीट देकर, इसको कहते हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन। बूंदा लगा के लिखो, थर्मल डिकॉम्पोजिशन, थर्मल डिकॉम्पोजिशन। हीट देकर तोड़े, बाय द एक्शन ऑफ हीट, थर्मल डिकॉम्पोजिशन। बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल डिकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकॉम्पोजिशन। और सूरज की रोशनी को कहते हैं फोटो केमिकल, फोटो केमिकल, फोटो केमिकल, बड़ा बड़ा बड़ा, जगह नहीं है मेरे पास, लिख लो, फोटो केमिकल बड़ा 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 डिकॉम्पोजिशन। लिखो, फिर समझा रहे हैं। ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी कॉपी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी, ताड़ाताड़ी कॉपी करो, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी। करो भाई करो, हम यही हैं। चलिए, तो कितना तरह से तुमने एनर्जी दिया? 3 तरह से दिया। या तो हीट के फॉर्म में, बोले थे ना, लात मारो, घुस्सा मारो, तमाचा मारो, तो तुम एनर्जी दे रहे हो, तुम एनर्जी दे रहे हो, तुम एनर्जी ले रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, मतलब इट इज एंडोथर्मिक। कहाँ लिखे जी? कहाँ लिखे हैं? कितना नंबर में लिखे हैं? हाँ, ये तो एंडोथर्मिक। दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। तो तुमको ये बड़ा अच्छा से याद है कि एंडोथर्मिक है, तो वो वाला क्या था? एक्सो था। वो वाला क्या था? एक्सो। ये एनर्जी लेता है एंडो, और वो एनर्जी देता है एक्सो। इसीलिए तो वो टेस्ट ट्यूब भी गर्म हो गया था ना, वो नहीं बलबला निकल रहा था, तो टेस्ट ट्यूब भी थोड़ा सा गर्म हो गया था ना। ओके, करिए करिए, फटाफट कीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले लिखो QUES क्वेश्चन, QUES क्वेश्चन। रोमन नंबर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन लिखो, QUES क्वेश्चन। डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखो QUES क्वेश्चन 1 कर लेना, ठीक है। QUES क्वेश्चन 1 कर लो। क्वेश्चन 1, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन 1, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आंसर सबको पता है, पर अलग से लिखवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये आता है। लिखिए आंसर। द रिएक्शन इन विच heat is
given out, the reaction in which heat is given out along with main product, along with main product। ठीक, यहां पे लिखो एग्जाम्पल और इसमें टिक लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अच्छा नहीं, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल एग्जाम्पल लिख लो। पहला लिखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, जो तुम खाना खाते हो, फूड ब्रेक डाउन होता है, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। दोनों में अंतर पता है ना? तुम बस सांस लिए और छोड़े, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तुम बस सांस लिए और छोड़े, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। लेकिन तुमने जो सांस लिया वो सांस अंदर गया, लंग्स में गया, लंग्स फिर एयर रिलीज किया, वो खाना को जाके ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके एनर्जी मिला। ये पूरा प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, पता है ना? इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, आ रहे हैं, एक मिनट। इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो शरीर ताकत देता है आपको, तभी आप काम कर पाते हैं। तो शरीर ताकत देता है, छोड़ता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग अलग चीज है, सांस लेना और छोड़ना इज ब्रीदिंग। पर जो तुम सांस लेते हो, खाना को जाके ब्रेक डाउन करता हो, ब्रेक डाउन करके फिर तुमको एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फिर नेचुरल गैस, बर्निंग। ठीक से लिख लो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिख लो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिख लो। नेचुरल गैस मतलब CH4, मीथेन कहते हैं इसको। इसका बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसका बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दैट गिव्स यू CO2 प्लस H2O। बैलेंस नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग कर लेंगे। CO2 प्लस H2O प्लस हीट, प्लस हीट, इसी को कहते हैं नेचुरल गैस। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल गैस। अब आते हैं मेन एग्जाम्पल में। मेन एग्जाम्पल में, main example, when calcium oxide CaO is mixed with water, then large amount of heat is given out. Heat is given out. Large amount of heat is given out along with main product. Main product, ये वाला एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, टिक लगा के लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। CaO को जब मिक्स किए पानी से, CaO को जब मिक्स किए पानी से, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट मिलता है CaOH2, CaOH2, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड OH मतलब हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहले इतना नोट कर लो, फिर समझा रहा हूं। नोट करो, फिर मैं समझा रहा हूं। कर लिए नोट? ध्यान से सुनना। देखो जी, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग के घर में ना दिवाली में ना होता है पुचाड़ा। क्या होता है? पुचाड़ा। अब ये लोग बड़ा आदमी लोग हैं, इन लोग के यहाँ होता है एशियन पेंट्स का वाइट वो डिस्टेम्पर, एशियन पेंट का वो प्राइमर, टेक्सचर पेंटिंग। पर हम लोग गरीब घर में होता है पुचाड़ा। पुचाड़ा कैसे होता है? ध्यान से सुनना गुप्ता, पुचाड़ा कैसे होता है? पेंटर्स नहीं आते हैं, कूली लोग आता है पुचाड़ा करने के लिए। बाजार जाते हैं, रांची बाजार से कूली पकड़ कर लाते हैं पुचाड़ा करवाने के लिए। और हम लोग वो पेंटर आते हैं ना, वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, तो पेंटर्स आते हैं, कैटलॉग दिखाते हैं, कैटलॉग दिखा के टेक्सचर हम लोग डिज़ाइन करते, सेलेक्ट करते हैं, फिर वो टेक्सचर के अकॉर्डिंगली जो पेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पेंटिंग। तो हम पेंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुचाड़ा की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। पहले तो जी देखना पड़ता है धूप वूप निकला है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब धूप रोज निकल रहा है तो आप पुचाड़ा करा सकते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, ये पॉइंट है यहाँ पे।
तो भाई बादल छा रहा है पिछला 2-3 दिन से, तो छोड़ दो, पुचाड़ा का फेनोमेना अभी नहीं हो पाएगा। ना धूप है, ठीक है, 2 दिन तक धूप रहेगा। अब गरीब आदमी गूगल मैप्स में गूगल वेदर तो जाके चेक नहीं करेंगे, अब हम लोग तो आसमान देखकर वेदर चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो देखें। अब मन बना कि संडे को सब लोग घर में रहेगा, तो संडे को पुचाड़ा होगा, ठीक है। तो शनिवार को गए रांची बाजार, मजाक नहीं कर रहे जी, सुनो, शनिवार को गए रांची बाजार, ठीक है। ये लोग तो गई नहीं होगी, ये लोग तो मॉल घूम रही है। रांची बाजार गए, 4 को दुकान में पूछे चूना कैसे किलो, चूना कैसे किलो, चूना कैसे किलो। जहाँ सस्ता मिला वहाँ 5 किलो चूना ले आए खरीद के। चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस वन चिल्ड्रेन, दिस इज कॉल्ड लाइम और स्लेक्ट लाइम। लाइम से याद रखो ना, दिस इज कॉल्ड लाइम। चूना, वो जो चूना खैनी में खाता है ना प्रकाश यादव, ऐसे ऐसे करके खैनी में डाल के, वो भी चूने होता है, यही वाला होता है CaO, समझे, यही वाला होता है CaO जो खैनी में खाते हैं गुप्ता, समझ रहे हो ना, दैट इज CaO। तो 5 किलो चूना ले आए, चूना को ले गए छत पे, छत पे था एगो लोहा का बाल्टी, और लोहा का बाल्टी में लिया आधा बाल्टी पानी, और आधा बाल्टी पानी में डाल दिया चूना। जैसे ही चूना डाले उस आधा बाल्टी पानी में, क्या हुआ देखो, चूना था वो पत्थर जैसा, वाइट सॉलिड पत्थर जैसा था। चूना डाले तो भैया वो पिघलना स्टार्ट हो गया। जब वो चूना पूरा से पिघल के पानी में घुला तो उसके बाद गर्म हो गया बाल्टी, बबल छोड़ रहा है, बबल छोड़ रहा है। तुमको समझ में आ गया, अरे बाल्टी गर्म हो गया यार, देखना एकदम धुआं टाइप का हो रहा है। आई एम नॉट जोकिंग, ऐसा होता है, बलबुला हो गया। अब तुम गर्म बाल्टी को छूकर ही समझ जाओगे कि गर्म है। तो तुम इसीलिए शाम को ये पूरा प्रोसेस किए थे, रात भर छोड़ दिए, अपना नीचे आकर सो गए, रात को नाश्ता वाश्ता खाना वाना खा के सो गए। नेक्स्ट डे सुबह उठे तो तुम देखे कि बाल्टी अब ठीक है, ठंडा हो चुका है। क्या किया तुमने, बाजार गए, बाजार से लाए चूना, 5 किलो चूना को आधा बाल्टी पानी में डाल दिए। पानी में डाले, चूना होता है पत्थर जैसा व्हाइट कलर का, सॉफ्ट पत्थर होता है, पर मतलब ऐसे से मारते भी तो टूट जाता। तोड़ कर डालो चाहे ऐसे पूरा पत्थरवा डाल दो। 3-4 पत्थर मिलके 5 किलो हुआ, डाल दिए। अब वो पत्थर धीरे धीरे पानी में पिघला और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ओ अच्छा, अब समझिए एक्सोथर्मिक, हाँ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और वो चूना पिघल कर रात भर में ठंडा करने के लिए तुम छोड़ दिए। उस समय पुचाड़ा नहीं कर सकते क्योंकि काफी गर्म है। अब नेक्स्ट डे उठे, कूली बुला कर लाए बाजार से। अब कूली जो होता पेंट ब्रश से नहीं करता है, वो बांस जैसा होता है लोगों के पास, ऐसा उसमें कुछ कपड़ा टाइप का लपेटता है, ऐसे घुआता है और ऐसे से मारता है। दैट इज कॉल्ड कुच्ची। व्हाट वी कॉल इट, कुच्ची। इट्स नॉट पेंट ब्रश, ओके, इट्स नॉट पेंट ब्रश, इट्स ऐसा बांस जैसा होता है, सामने कपड़ा जैसा डालता है, ऐसे डुबाया और ऐसा किया। अभी कूली आया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कूली आया, कूली देखा, बाबू ये तो बहुत गाढ़ा है, तो बोले पानी मिला लो, पानी का पैसा थोड़ी लग रहा है, मिला लो। पानी मिलाया आधा बाल्टी और ऐसे से डंडा से घोला। हाँ बाबू अब ठीक है, अब वो दीवार पे अप्लाई करने योग्य हो गया है। एग्जाम में ये सब बात लिखना है, मजाक नहीं कर रहे हैं। बाबू ये तो बहुत गाढ़ा है, तो हमले मिला लो पानी, पैसा थोड़ी लगता है पानी का, मिला लो। आधा बाल्टी था वो चूना पानी जो गाढ़ा गाढ़ा था, गाढ़ा गाढ़ा था मतलब ये वाला था, चूना था ये, पानी मिला ये और करके बन गया ये, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल गया जिसके कारण बाल्टी गर्म हो गया। तो हमले मिला लो पानी, पानी मिला लिया वो। अब पानी मिला के दीवार पे अप्लाई किया, इसको अप्लाई किया जाता है दीवार पे। प्रशंसा, चलिए काम की बात हम आपसे पूछ रहे हैं, जब हम लोग बाजार से चूना खरीद कर लाते हैं तो वो केमिकली क्या होता है, बोलिए। CaO, गुड। CaO का नाम कैल्शियम ऑक्साइड। देखो जी मजाक नहीं कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, गुड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या चीज़ें मिला है, पानी में। हाँ, कहाँ पे, प्लास्टिक बाल्टी नहीं सर, लोहा का बाल्टी, ठीक है, आधा बाल्टी पानी में मिला है। पानी में मिलाने से क्या हुआ, बोलो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, हाईली एक्सोथर्मिक। क्यों, तुमको जीवन भर बात याद रहेगा कि होता है। तो दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और अब वो चूना पानी में घुल के क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर डाले। अब उस एक्स्ट्रा वाटर डालने से कुछ नहीं बनने वाला है, इट विल रिमेन CaOH2, ठीक है, इट विल रिमेन CaOH2। नाउ दैट CaOH2 इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स। अब जब पुचाड़ा कराते हैं प्रकाश यादव, इसके नीचे लिखो CaOH2, तो देखते हैं पुचाड़ा कराने से ना दीवार में वैसा चमक नहीं दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा है, डल डल टाइप का लग रहा है। बात ऐसा नहीं है।
तो प्रकाश यादव का दोस्त बोला अबे गुप्ता 2 दिन रुक जा, 2 दिन बाद जब सूख जाएगा ना तो देखना बड़ा मस्त एकदम दिखेगा। और सही में ऐसा हुआ, 2 दिन बाद सूख गया तो दीवार एकदम शाइन करने लगा, भयंकर वाला। सो द क्वेश्चन इज, जब इसको दीवार पे वो कूली ने अप्लाई किया कुच्ची की मदद से तो दीवार में चमक नहीं था, 2 दिन बाद चमक क्यों आया? 2 दिन बाद वो वातावरण के संपर्क में आया और वातावरण में मिला उसको बहुत कुछ के साथ CO2 भी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्ट किया तो बन गया CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CO2 और एक तो यहाँ का CO3 प्लस H2O जो कि दीवार को गीला किया। पंखा चलाने बोला जाता है या धूप के दिन बोला जाता है इसीलिए ताकि वो पानी सूख जाए, इसीलिए पंखा चलाने बोला जाता है या धूप वाले दिन पुचाड़ा कराने बोला जाता है ताकि वो H2O सूख जाए। ठीक, मतलब CaCO3 बना एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड को बनने में 2-3 दिन लग जाता है। ये CaCO3 क्या है पता है? आपके स्कूल में जो चौक से लिखा जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है वो चौक। जो मार्बल आपके घर में लगा है ना वाइट इतना, वो CaCO3 है। मतलब ये जितने वाइट चीज दिख रहे हैं आपको, चौक सफेद वाला, और घर पे जो मार्बल, टाइल्स नहीं मार्बल, दैट इज ऑल्सो CaCO3। प्रशंसा वापस हम आप ही से पूछ रहे हैं, टेक्निकल बात है, समझदारी वाली बात है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। पहला समझदारी का बात, बाजार से लाए चूना, हाँ जी सर। चूना का फॉर्मूला बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड। छत पे ले गए, हाँ जी सर। पानी मिलाए, हाँ जी सर। पानी मिला के क्या हुआ? हाईली एक्सोथर्मिक। तुमको कैसे याद रहेगा कि हाईली एक्सोथर्मिक है? क्योंकि सर आपका बतवा याद रहेगा ना, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होके क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसको रात भर ठंडा होने छोड़ दिए, अगला दिन कूली आया, आधा बाल्टी और पानी मिलाया, उसको थोड़ा सा पतला बना दिया, दीवार पे अप्लाई करने योग्य हो गया। पेंट ब्रश किया चिल्ड्रन की कुच्ची से, ये बांस जैसा होता है, इसमें कपड़ा बांध के डुबाता है, ऐसे ऐसे मारता है, कुच्ची, हाथ तो दुखता है। पेंट ब्रश तो ऐसे होता है, रोलर भी यूज करते हैं, वी यूज रोलर। ये लोग लगाया CaOH2 को, दीवार पे लगाया तो 2-3 दिन क्यों लग गया प्रशंसा चमकने में? क्योंकि वातावरण के संपर्क में आया, वातावरण में बहुत कुछ मिला तो साथ ही साथ उसे CO2 भी मिला। CaCO3 बना और प्लस वाटर नमी बनकर निकल गया। वाटर तो नमी बनकर निकल गया, तो 2-3 दिन क्यों लगता है? क्योंकि 2-3 दिन उसको लग जाता है वातावरण के संपर्क में आने में, CO2 से रिएक्ट करने में, एंड दिस शाइनी इज बिकॉज ऑफ दिस CaCO3। मैंने ऊपर लिख दिया, तुम इस रिएक्शन को भी यहाँ लिखो। बुझते पारछो स्टूडेंट्स? तो ये है खेला पुचाड़ा। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है। आगे जाने से पहले कुछ बातें काम की। सबसे पहले बोलो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या है? दैट चेंज विच इज परमानेंट इज केमिकल, दैट चेंज विच इज इरिवर्सिबल इज केमिकल, द चेंज इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज केमिकल। ओके फाइन, एनीथिंग एल्स? ना। उसके बाद एक्टिविटी बोलो, मैग्नीशियम रिबन वाला नहीं, एक्वा सोल्यूशन किसे कहते हैं? एक्वा सोल्यूशन उसे कहते हैं जो पानी में घोलकर बनाया जाए। तो पानी में ही घोलकर क्यों? क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब क्या? जिसमें हर चीज घुल जाए। मैग्नीशियम रिबन वाला जो एक्टिविटी था उसमें मैग्नीशियम का फीता को रगड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच रहता है MgO का। नहीं तो सुरक्षा कवच कहाँ से आया? हम तो उसको पैसा नहीं दिए इसका, वो वातावरण के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आ गया सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच को कैसे हटाए? सैंड पेपर से रगड़ के। सैंड पेपर से रगड़ के क्या होगा? फ्रेश मैग्नीशियम आ जाएगा। उससे क्या होगा? अब आग लगाइए, आग लग गया, हाँ लग गया, क्या बना? MgO। कौन सा चेंज है? चेंज इन कलर, हाँ। चेंज इन टेम्परेचर, ना। चेंज इन स्टेट, हाँ। रिबन वो सॉलिड, पाउडर ही बन गया। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट कलरलेस, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस। कलरलेस कलर से मिलाए, उसको जो बोले तो लेकर और ढाले, ऐसे से हिलाए तो वो येलो PPT हो गया। कौन सा कलर? येलो। इज देयर अ कलर चेंज? यस सर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट? यस सर। सो इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट हम लोग पढ़े जिंक ग्रेन्यूल्स और H2SO4। बात H2 बना उसकी है कि बात हाइड्रोजन बना, बात गैस बना उसकी है, बात गैस बना उसकी है। इवोल्यूशन ऑफ गैस के कारण दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। फिर हम लोग पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बाइन करेगा, कॉम्बाइन करते समय एनर्जी देगा और डिकम्पोज होते समय एनर्जी लेता है। लात मारो, घुसा मारो, जूता मारो, तब एनर्जी लेगा। सो डिकम्पोज होते समय एनर्जी लेगा, एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, ये वाला चूना जो बाजार से खरीद के लाए प्रशंसा, CaO। पानी मिलाए
CaOH2 बना। इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक, कैसे याद रखें, क्योंकि आपका बात याद रहेगा, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट डे कूली आया, दीवार पे अप्लाई किया, 2-3 दिन लग गया चमक आने में। चमक इज बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसमें चमक आ गया। प्रकृति से तो बहुत कुछ मिला, पर उसको साथ ही साथ CO2 भी मिला। इट इज बिकॉज ऑफ दिस। और पानी तो नमी बन गया, इसलिए धूप देखकर पुचाड़ा किया जाता है, तभी शाइन आएगा। गुप्ता बोला था ना प्रकाश यादव को, अबे रुक ना, 2-3 दिन रुक जा, देखना कैसा चमकेगा। फाइनली इतना हो गया, ठीक है। जो पढ़ाए हैं वो लिखा भी दिए हैं, नोट्स रिवाइज कर लीजिए, NCERT किताब है, रीडिंग मार लीजिए। नेक्स्ट क्लास कल होगा जयराम जी की। हाँ, एक टेस्ट होगा हाइट्स एंड डिस्टेंस और AP का। उस दिन जैसे टाइमर टेस्ट हुआ था, 4-4 मिनट 5-5 मिनट दे रहे थे, वैसा। कॉन्फिडेंस बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है, ठीक है। सो यू विल हैव अ टेस्ट, बता ही देंगे। तुम पढ़ना तो स्टार्ट करो जी, पगला जाते हो पहले ही। चलिए बाय। मोहल्ला में बारिश हो रहा है, जाओ एंजॉय करो।